शिकवा मेरा। लेकिन इस तरह शादी पर ये सब गिफ्ट करना, घर गिफ्ट करना, बीइंग अ मैन, मुझे लगता है कि ये रूहान की गैरत और खुदारी को कुचलने वाली बात है। साफ साफ क्यों नहीं कहते अरसल? तुम शादी के बाद बदल गए हो। बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन अगर तुम नहीं समझना चाहती तो ये सोच लो कि इस छत के अलावा कोई और छत नहीं है तुम्हारे पास। अपनी बीवी की हिमायत में घर में सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, घर का माहौल खराब किया हो। दैट्स नॉट राइट। तुम उसके बड़े भाई हो, उसे बचपन से जानते हो कि वो कैसा है। वो शुरू से ही ऐसा है। अब बचपन से तो बीवी के साथ नहीं था। मुझे घर में इस तरह की ये तनाव वाली कैफियत नहीं चाहिए। हर शख्स एक दूसरे से उलझता नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये सारी बातें आप इस अरसल और सुंदस को बिठाकर क्यों नहीं कहते? तुम तो उन दोनों बच्चों के पीछे पड़ गई हो। रायम बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अब छोड़ो ये बचपना और ये सारे शौक। कारखाने आ जाया करो, काम सीखो। ये काम तुम्हें करना है। जी अब्बा जी, मैंने दरअसल अपना कारोबार शुरू करने का सोचा है। अपना कारोबार? जानते हो अपने कारोबार के लिए कितने पैसे चाहिए? जी अब्बा जी, जानता हूं, पर हम 2-3 दोस्त मिलकर कर रहे हैं तो कुछ मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। प्लान अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नजर आ रहा है। घर का कारोबार होते हुए तुम्हें जरूरत क्या है किसी और कारोबार में टांग अड़ाने की? अब्बा जी, फॉर इंस्टेंस अगर ना चला, फेल हो गया तो आप है ना, कारखाने आ जाऊंगा, आपसे ट्रेनिंग ले लूंगा। बेटा, जिंदगी सिर्फ तजर्बे ही करते रहने का नाम नहीं है। संजीदगी के साथ अपने मामलात को देखो और कल के बारे में सोचो। सारी जिंदगी बाप सर पर नहीं रहेगा तुम्हें समझाने और घर चलाने के लिए। बातें तो होती रहेंगी। आ जाए, नाश्ता कर लेते हैं हम। चलो भाई, उठो। कैसे बार बार तुम्हारा नाम लिए जा रही थी? मैंने भी साफ कह दिया कि नाज़ो का और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी। अब ये सब ना अब्बा जी और अरसल भाई की दी हुई ढील है। जब से इस घर में आई है, सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। नाज़ो को उसना बी का क्या करना है? तुम्हारे अब्बू कह रहे थे उसे फोन कर लो। ये छोड़े ना, ये लोग है ना, इनसे काम कराएं सारे। सुबह से वो नीचे नहीं आई कमरे से निकलकर। सही है, बैठी रहे। और वैसे भी घर में इतना सुकून है। देखें, ये सब छोड़े, आए शादी की तैयारियों की बात करते हैं। आपको पता है, मैंने सब प्लान भी कर लिया है। जी अब्बा जी, आपने बुलाया? हाँ उमर, वो अरसल पता नहीं कहाँ रह गया है। उसे कॉल किया तुमने? नहीं अब्बा जी, मेरी बात नहीं हुई है। आप ही कॉल कर लें। क्या हो गया तुम्हें? छोटी छोटी बातों को क्यों तूल दे रहे हो? बड़े हो तुम, बड़ेपन का सबूत भी दो। चलो फोन निकालो, कॉल करो उसको। अब्बा जी प्लीज आप। मैंने कहा है उसको कॉल करो। क्या तुम सिर्फ अपनी माँ के ताबेदार बेटे हो? सिर्फ चाय? खाली चाय कौन पीता है? कोई कबाब, समोसे, पकोड़े कुछ तो बना लेना चाहिए था। इतना अरसा हो गया तुम्हें इस घर में, अब तो इस घर के तौर तरीके सीख जाओ। सुस्त लगती है मुझे बहुत ही। कोई काम नहीं आता इसको सही तरह करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
कैसे बेटी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक, बिल्कुल। सुंदस कहाँ है? अपने कमरे में बंद है सुबह से। क्या? सुंदस सुबह से अपने कमरे में बंद है? तुमने इससे जाके पूछा तक नहीं? अब मैं बुला के लाती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ सुंदर, बोल भी दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सुंदस इतनी बुरी है कि अगर उससे कोई बात करेगा तो क्या उससे तलाक दे दी जाएगी? क्या फजूल मजाक है? किसने कहा है ये? मेरी बेटी तुमसे अच्छा कौन हो सकता है यहां पे? अरे कैसे हो सकता है तुमसे बात करने पर किसी को तलाक हो जाए या दे दी जाए? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर पूछे उमर से कि इसने क्यों मना किया मरियम को कि वो मुझसे बात ना करे। अगर वो मुझसे बात करेंगे तो क्या ये उन्हें छोड़ देंगे, उन्हें तलाक दे देंगे? जब हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो नफरत क्यों है? क्यों हम सब एक साथ नहीं रह सकते? सुंदस, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अब्बा जी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। मेरी बर्दाश्त तब जवाब दे। तुम में बर्दाश्त है ही कहा? आपकी बर्दाश्त भी देख ली है मैंने, आपका ज़र्फ भी, आपकी कमजर्फी भी। तुम मुझे कमजर्फ कह रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे लड़ रहे हो आपस में? और अरसल, तुम बड़े छोटे सबका लिहाज भूल गए हो क्या? हाँ भूल गया मम्मी, और भूल जाऊंगा। कैसे ना भूलूं? मेरे सामने मेरी बीवी की इंसल्ट होगी तो मैं कैसे ना भूलूं तमीज लिहाज? क्योंकि तुम और तुम्हारी बीवी तो बस खामोश हो जाओ। यार ये बंदा आएगा भी या नहीं? कब से इंतजार कर रहे हैं इसका। यार आना तो चाहिए, बंदा तो खासा कारोबारी है, यूं मजाक मजाक में थोड़ी बुलाएगा। अस्सलाम वालेकुम। यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये एक तो कराची का ट्रैफिक है ना, हेल, ठीक है। बहरहाल जैसे तैसे भी मैं आ गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज बैठे सर, प्लीज बैठे। थैंक यू। क्या लेंगे सर आप? चाय, कॉफी? मेरा ख्याल है चाय हो जाए। वेटर 2 चाय कर दें और 3 कॉफीज। मेरा ख्याल है अब काम की बातें होनी चाहिए। श्योर। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा वक्त ही मेरा पैसा है। सुना है कि आप लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया? जी सर, इंतजाम तो किया है। कितनी रकम है? ज्यादा नहीं, बस 40 लाख। 40 लाख? इसमें क्या हो गया यार? ये तो एक यूनिट का चौथाई हिस्सा भी नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि कम से कम 40-50 लाख होंगे तो काम हो जाएगा। चलो ऐसा है, फिर 40 लाख पर मैं आपको 40,000 रुपए मुनाफा दूंगा। देखो ये कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि शरीयत की रूल से आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बराबर के हिस्सेदार होंगे। गुड टू गो सर। तहम्मुल से, पहले मेरी बात पूरी सुन तो लो। देखो मैं बैंकारी के शदीद खिलाफ हूं। इसी वजह से हमारी जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जुबान और कैश पर होती हैं। तो फिर आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं? कहा ना, कैश पर। और इसीलिए तो हम लोग खुद कारोबार करते हैं। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ अपनों के साथ कारोबार करते हैं
और उसमें शामिल करते हैं उन्हें। तुम सोच लो, तसल्ली हो जाए, फिर पैसे लेकर आ जाना, हम रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर, वरना मेरी तो जुबान ही काफी है। थैंक यू सर, यू वेलकम। आपके साथ मीटिंग करके अच्छा लगा। तुम होते कौन हो मेरे और मेरी बीवी के मामले में बोलने वाले? वो मेरी बीवी है, मैं उससे जिससे चाहे बात करने को इजाजत दूं, जिससे चाहे बात करने को इजाजत ना दूं, मेरा मसला है वो। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो उमर? ये एक घर है, यहां लोग रिश्तों में बंद कर रहते हैं। मर्द का काम है रिश्तों की हिफाजत करना और औरत का काम है रिश्तों को बना के रखना। कि तुम, बहुत अफसोस हुआ मुझे। क्या आप मुझ पे अफसोस कर रहे हैं? इसकी बातों पे अफसोस नहीं हो रहा आपको? ये जो हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है सिर्फ उस औरत की वजह। औरत क्या? बीवी है वो मेरी, तमीज से बात करें आप। अरसल चुप हो जाओ, जाओ यहां से, मुझे बात करने दो इससे। तुम सुन रहे हो? जाओ। चलो सुंदर यहां से, कोई जरूरत नहीं हमें किससे बात करने की। अगर तुम्हारे किससे बात करने से इस घर का सुकून चैन बर्बाद हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं किससे बात। कोई जरूरत नहीं किससे बात। बाबा जी सुन लिया आपने ये क्या कहकर गया? क्या सुनेंगे तुम्हारे अब्बा जी? तुम्हारे अब्बा जी तो अपनी भतीजी के आगे उन्हें अपनी सगी औलाद नहीं दिख रही। सबात बेगम, बात को बढ़ावा मत दो। झगड़ा खत्म करने के बजाय दोनों भाइयों को आपस में लड़वा रही हो तुम। हाय मेरे अल्लाह, मैं बात को बढ़ावा दूंगी। मैं चाहूंगी मेरे बच्चे आपस में लड़े। जिस दिन से आपकी भतीजी इस घर में बहू बनकर आई है, उस दिन से मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिस वक्त मैंने उसको इस घर की बहू बनने दिया। ऐसे वक्त में जब मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरे घर में खुशियों की शादियां ही बजने चाहिए, उस वक्त मेरे बच्चे आपस में ऐसे लान तान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रही हूं। बहुत बढ़ाऊंगी मैं। मरियम, सुंदर, अल्लाह पूछेगा तुम दोनों को। मेरे घर का सुकून गायब कर दिया इन दोनों ने। ये वक्त है सब कुछ होने का जो हो रहा है। आखिर तुम्हें मरियम भाभी की इतनी परवाह क्यों है? अगर वो तुमसे बात नहीं करेंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? और सुंदर, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? शौहर हूं मैं तुम्हारा। क्योंकि मैं परेशान थी, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, इसीलिए मैंने नहीं बताया। वो तो होना था, हो गया ना। मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए था। जब इस घर के बड़े मौजूद हैं, बड़े बाबा मौजूद हैं, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? एक बात बता, क्या मरियम भाभी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो तुमसे बात नहीं करेंगी तो तुम हर्ट हो जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे? हाँ, मेरे लिए अजीज हैं और क्यों ना हो, और आपके लिए नहीं है। आप कुछ नहीं समझते, आपकी कुछ नहीं लगती वो। उन्हें तकलीफ में देखकर क्या आपने उनकी मदद नहीं की थी पहले? तो अब क्यों नहीं? देखो, मेरी बात और है। क्यों? क्योंकि आप एक मर्द हैं। आप भाभी का साथ दे सकते हैं और मैं नहीं दे सकती। क्यों? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है।
मैं जानता हूं तुम अपने इरादे की पक्की हो, अपनी बात से हटोगी नहीं। अच्छा बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ भाभी का साथ देना चाहती हूँ, उनकी बहन बनकर। और मैं यही चीज आपसे भी चाहती हूँ कि एक बड़े भाई बनकर उनके सर पे हाथ रखें। उनके साथ जो कुछ हो रहा है आप उसके लिए खड़े हो, जवाब दें। यार लेकिन तुम ये सब क्यों चाहती हो? उमर भाई है ना मरियम भाभी के लिए। काश वो थोड़े से भी आपकी तरह होते। काश वो बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखते जैसे आप मेरा ख्याल रखते। और सच बताऊं तो उनके साथ किसी एक का भी रवैया ठीक नहीं है इस घर में। और इससे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि कोई सपोर्टर भी नहीं है इस घर में उनका। और आपको पता है, वो सारी चीजें वो करती रहती, किचन के सारे काम करती। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो जाकर उनकी हेल्प करवा सके। क्या आप लोग को ये नजर नहीं आता? क्या आप लोग नहीं सोचते ये सारी चीजें? वो शख्स जो उनका शौहर है वो उनका साथ नहीं दे रहा, तो क्या आप भी नहीं दे सकते भाई बनकर? ठीक कह रही हो। कैसे सब्ज कदम रखे हैं इस लड़की ने घर में। देखा तो घर का माहौल क्या होके रह गया, भाई भाई से लड़ रहा है। अम्मी, कम तो मरियम भाभी भी नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात। अब अगर भाई ने मना कर दिया था कि वो सुंदर सापी से बात ना करे, तो उन्होंने ये बात जाके सुंदर सापी को ही कह दी। एक तो शौहर की बात का पास नहीं रखा, दूसरा जलती आग पर तेल डाल दिया। और इस सब में बुरा कौन बना? मेरे भाई। ना तेल डालने वाली पे किसी ने कुछ कहा और ना आग लगाने वाली को। एक मजलूब बनकर सब कुछ देखती रही और एक फिर बहुत ही मासूम थी ना। हाँ, इस बात की तरफ तो नाज़ो सच में मेरा ध्यान ही नहीं किया। कैसी लड़की है ये? एक हमें आज तक तुम्हारे अब्बा जी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कभी उनके सामने जबान नहीं खुली। कुछ करना तो दूर की बात, कभी कुछ सोचने का भी ख्याल नहीं आया। ख्याल भी आए तो रूह कांप जाती है भाई रोब से। अब अम्मी, आपकी तरह की तो सबकी बीवियां नहीं होती ना। चले उमर भाई तो सीधा कर लेंगे मरियम को, सुंदर साहबी को कौन सीधा करेगा? मुझे उन पे इतना गुस्सा है अम्मी, वो इतना हक जताती है मेरे अब्बा पे जैसे उनकी लाडली हो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं उसकी जान ले लूं। ऐसे नहीं कहते, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। रोहान, जी अम्मी। बेटा ये क्या कर रहे हो? टेस्टिंग कर रहा हूँ अम्मी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। इतनी भी सफाई मुझे नहीं पसंद। चलो शुक्र है, मेरी कोई तो आदत पसंद आई आपको, वरना जब देखो नीड टू इम्प्रूव के ताने देती रहती है मुझे आप। अब मैं तुम्हें ऐसा कोई ताना नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती तुम अब जल्द ही शादीशुदा होने वाले हो, एक दर्जा और बुलंद। खैर, इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों में वो सब खूबियां हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। आप खड़ी क्यों है? बैठे ना, बैठे। आपको पता है अम्मी, आपके ये अल्फाज मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं है अम्मी। मक्खन बाद में लगा लेना। ये मेरी ग्रेजुएटी की फाइल है, कंप्लीट कर ली है। कल एजी सिंह जाकर सबमिट करा देना। अम्मी आप रिटायरमेंट ले रही हैं?
मैं काश आपने ये फैसला मेरे लिए नहीं बल्कि अपने आराम और सुकून के लिए लिया होता। बेटा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून मेरी खुशी और मेरा आराम ही है ना। जानता हूँ मम्मी, काश मैं भी आपके लिए वो सब कर सकता जो आपने हम सबके लिए किया है। कर सकते हो और कर भी रहे हो। जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में कामयाब होगे तो उस कामयाबी का हिस्सा मुझे भी मिलेगा, और जैसे जैसे तुम खुश होगे उस खुशी का एहसास मुझे भी तो होगा। आप एक बेमिसाल माँ हैं। कल चले जाना, और फाइल में एक चेक पड़ा है, आते हुए इसे कैश करा लेना। जी। चलो उठो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सुंदर इतनी बुरी है कि अगर उससे कोई बात करेगा तो क्या उससे तलाक दे दी जाएगी? अरे कैसे हो सकता है तुमसे बात करने पर किसी को तलाक हो जाए या दे दी जाए? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर पूछे उमर से कि इसने क्यों मना किया मरियम को कि वो मुझसे बात ना करे। अगर वो मुझसे बात करेंगी तो क्या ये उन्हें छोड़ देंगे, उन्हें तलाक दे देंगे? सॉरी सुंदस, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर बदकिस्मती देखो मेरी, अपनी शर्मिंदगी का तुमसे इजहार भी नहीं कर सकती। क्या यहाँ मजलूम बनने का ड्रामा कर रही हो? सारे घर में आग लगा के यहाँ चुप कर बैठ के तमाशा देखना चाहती हो? हाँ? उमर, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही सुंदर से कुछ कहा, ना ही उसको मैंने कुछ बताया। प्लीज मरियम, और झूठ मत बोलो मुझसे। कितनी मक्कार हो तुम। क्या समझता था तुम्हें? तुम्ही ने कहा है उसे सब कुछ, सारी पट्टियां तुम्ही ने पढ़ाई हैं उसे। कहाँ नहीं जा रहे? उसे कहो कि सबके सामने मुझसे माफी मांगे। अब जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती ना, तुम इस कमरे में नहीं आ सकोगी।
कुछ एहसास है आपको? आपकी बेटी की शादी होने वाली है, आपकी लाडली बेटी की। इस कदर हसास हो रही है वो, और आप उसके नखरे उठाने की बजाय अपनी बहू से मोहब्बत जता रहे हैं। हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कैसी फजूल बातें कर रही हो? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अपने बेटे की हरकत नजर नहीं आ रही तुम्हें? या अपनी जबान दराजी से उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो तुम? सारे मामले से नाजो का क्या ताल्लुक है भाई? ताल्लुक है, क्यों नहीं है ताल्लुक? जब से सुंदस इस घर में आई है, आपने नाजो की जगह उठाकर सुंदस को दे दी है। कैसे आपके सीने से लगी हुई तस्वीर भारी थी वो? खुदा का वास्ता बस कर दो, बस कर दो, खुदा का वास्ता है। ऐसी बेसरोपा बातें कर रही हो कि बंदा जवाब में कुछ बोल भी ना सके। हाँ, मैं चुप कर जाऊं, ठीक है, मैं चुप कर जाती हूँ, लेकिन आप जाकर अपनी लाडली को मना ले। ऐसी मासूमियत से मेरी बच्ची कह रही थी, अम्मी मैं ऐसे इस घर से रुखसत होंगी। मेरे अब्बा जी को तो जैसे मैं नजर ही नहीं आती। ये तुमसे नाजो ने कहा है? नाजो के फरिश्तों ने कहा। हद करते हैं आप। आपने तो जैसे हम माँ बेटी को जीते जी मार ही डाला है साग साहब। अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या औल-फौल बके जा रही हो। तुम्हें पता सबात बेगम, तुमसे बात करना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। हर बात पे झगड़ा झगड़ा झगड़ा। हाँ, हूं मैं झगड़ालू, हूं झगड़ालू। ये मीसनी अंदर सुकून से बैठी हुई है हम दोनों को लड़वा के। या अल्लाह, सबात तेरे बेटे पे नहीं, तेरे शौहर पर भी इस लड़की ने जादू कर दिया है। मरियम भाभी इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लगता है कि फिर से झगड़ा हुआ है। मैं अरसल को बताती हूँ। अरसल, 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 अरसल उठो ना। ठीक हो? क्या हो? ओके? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मरियम भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज उठकर चलो ना, देखो। यार तुमने अपने हिसाब पे क्यों सवार कर लिया मरियम भाभी को? मुझे ये लगता है कि उमर भाई और मरियम भाभी की कोई लड़ाई हुई है और उमर ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। चलो ना प्लीज उठो, हम देखते हैं जाकर। हो सकता है वो वहां अपनी मर्जी से हो। क्या हो गया सुंदर? अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता। प्लीज हम चलकर देख सकते हैं? तो फिर जाओ, जाके तुम देखो, पूछो उनसे वो ठीक है, सब ठीक है। इंतहाई सुस्त इंसान हो। कह रही हो ना, उठ के चलकर देख लो, तो एक बार देख नहीं सकते? प्लीज जाओ, तुम देख लो ना यार। क्या हो रहा है इस घर में यार? क्या हो रहा है? मरियम भाभी, आप ठीक हैं? भाभी प्लीज चुप हो जाएं, अल्लाह खैर करेगा। कुछ ठीक नहीं है सुंदस। अच्छा, अच्छा आप मेरे साथ चलें। चलें ना प्लीज, चलें।
उमर चाहते हैं कि तुम उनसे माफी मांगो। सुंदस माफी मांगे? क्यों माफी मांगे? किस बात की माफी मांगे? एक तो गलती भी उमर भाई की और माफी सुंदस मांगे, क्यों? उमर कह रहे कि सुंदस की वजह से उनकी बहुत इंसल्ट हुई है। इंसल्ट की वजह वो खुद है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं समझ आएगी? मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। उन्होंने क्या मेरी बीवी की इज्जत को मजाक समझा हुआ है? अगर वो आपसे कहेंगे कि बात करना छोड़ दो तो ये आपका और उनका मसला हो सकता है, लेकिन इस पे माफी नहीं मांगी जा सकती। कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो मैं किसी को नहीं कहूंगी कि कोई माफी मांगे, लेकिन ठीक है, शायद यही मेरे नसीब में लिखा है तो ऐसा ही सही। बस एक गुजारिश है आपसे, किसी से मेरे बारे में कोई बात मत कीजिएगा, मुझसे भी नहीं। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सुंदस, अरसल प्लीज, मैं भाभी को इस तरह नहीं छोड़ सकती। भाभी, आप परेशान मत हो, मुझे माफी मांगने से कोई मसला नहीं है, मैं खुद माफी मांगूंगी। इसहाक साहब, आपको याद है ना, रोहान और अब्रिश के घर जाना है आज तारीख के लिए। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जैसे आप अपनी नाजों को भूल गए हैं पा। अरे मेरा बच्चा, ये तुम क्या अपनी अम्मा की तरह ना समझ में आने वाली बातें करने लगी? मरियम, तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो टक्कर लग गई थी। वो भाभी, तो ध्यान से चलना था ना आपने। अम्मी, अगर हुस्ना भी नहीं है तो कोई और मुलाजमा अरेंज कर लेते हैं। बस बेटा, यही कसर रह गई थी, तुम भी अपनी माँ पर अब हुक्म चलाओ। ताई अम्मी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बड़े पापा से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। उमर, मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। सॉरी। समझा तू शिकवा मेरा,